जी दो बोल मिनट में लीजिए। मैं 2 मिनट में जा रहा हूँ, बस बोलिए। फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप भी उनके जैसा मत करिए, बुद्ध को बार बार मत कोसिए, ठीक है? उनके महायान सोचिए। संप्रदाय में कुछ, अरे कोई भाई नहीं कोस रहा एक सर, सेकंड, बुद्ध कोई नहीं बुद्ध कोस रहा हमारे उन्हें। एक भगवान सेकंड, हैं, मुझे हम बोल उनको लेने मानते दीजिए, एक हैं। मिनट बोल लेने दीजिए, प्लीज 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 प्लीज। देखिए, बुद्ध बहुत ही हाई इंटेलेक्ट वाले इंसान रहे हैं। उनका जो नागार्जुन का जो हीनयान संप्रदाय, थेरावाद बुद्धिज्म है, बहुत ही अच्छी फिलॉसफी है। बहुत ही उनकी फिलॉसफी 1000 साल से ज्यादा इंडिया में राज की है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो महायान संप्रदाय में कुछ समस्याएं हैं, हमारे यहाँ भी कुछ संप्रदायों में समस्याएं हैं। आप केवल जो उनके हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी उनके वो हैं प्रॉब्लम है, वो छत्रज्ञा हैं, और बुद्ध को वो इधर उधर 5th सेंचुरी में इधर उधर पहुंचा रहे हैं, और जो भी अभिलेख है या संस्कृत से रिलेटेड उनके जो भी जो झूठ फैला रहे हैं, कोरी झूठ बातें हैं, उस पे आप करिए, लेकिन बार बार बुद्ध को टारगेट करना मुझे नहीं लगता आपका वो है। फिर से मैं बोलूंगा कि ठीक है, मुझे ठीक मैंने कहीं भी गौतम बुद्ध जी बोला है, गौतम बुद्ध बोला है, भगवान गौतम बुद्ध बोला है लाइव में। मैं कहा उनकी तरफ बोलता हूँ कि राम ऐसा था, राम वो ऐसा था, राम ये करता था, राम अगर मैं उस भाषा में बोलने लगूँ तो इनकी तो चबूतरे हो जाएंगे फिर तो। रुद्रा जी एक चीज मैं बताऊं, पता नहीं क्यों हमारे लोगों को एक चीज बिल्कुल समझ में नहीं आती है, और मैं बार बार ये बोलता रहा हूँ, ये गलतियां हमेशा आप करते आए हैं, आगे भी आप यही गलती कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान जैसा महापुरुष इंसान इतना महान और इतना उदार बन गया, उसने बोला माफ करने की नीति तो हमारे यहाँ ही है, 17 बार माफ कर दो, अंत में ठुक गए। हम ये गलती शुरू से करते आ रहे हैं, और हमारा दुश्मन बार बार हमारे सर पे चढ़ के मुंह देता है, कभी किसी का नाम लेके, कभी किसी का नाम लेके। शत्रु हर परिस्थिति में शत्रु होता है, चाहे वो किसी को आगे कर रहा हो। वो गलती अब वो उनको आगे कर रहे हैं, तो जो आगे आएगा लड़ने के लिए सबसे पहले कौन पिटाएगा? कब समझेंगे आप ये बात? देखिए, उदार बनना अलग बात है सर, हम बहुत उदार बन लिए, बहुत उदार बन लिए, और ये उदारता ही है। गुप्त काल में हमने इतनी उदारता दिखाई कि लाख वैमनस्य होने के बाद भी हमने उनको स्वीकार किया। हम आज भी उनको पूजते हैं, अपने अवतार मानते हैं, और ये कहते हैं कि हिंदू बुद्ध को साड़ी लुंगी चुनरी पहना करके और उनका अस्तित्व मिटा दिए। अरे अस्तित्व क्या मिटा दिया? हम तो उनको पूज रहे थे, अपने 9वें अवतार में उनको मानते हैं, उनको भगवान मानते हैं, उनके तीर्थस्थलों पर जाकर उनको पूजते हैं, उनके आगे मत्था टेकते हैं, उनसे अपने जीवन की, अपने बेहतरी के लिए कामना करते हैं। अब उनको हमारा दुश्मन बनाकर तुम प्रेजेंट कर रहे हो, तो तुम्हारी गलती नहीं है, सारी उदारता का ठेकेदारी हमारा ही है क्या? और जो आप नागार्जुन की बात कर रहे हैं, तो नागार्जुन का एक ग्रंथ है मिलिंद प्रश्न, उसको पढ़ के मेरे से बात करिएगा। हाँ, वो तो खैर वो सभी में, अब ऐसे तो हमारे वैष्णव संप्रदाय में भी बुद्ध संप्रदाय के बारे में बहुत उल्टा सीधा लिखा है, छोड़ी वो, ठीक है। नहीं आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कर रहे थे ना, आप नागार्जुन की किताब पढ़ के बताइए। फिर मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, सबके संप्रदायों ने खूब अच्छा बुद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में, सबके बारे में लिखा है। हमको उस तरीके से टैकल करना ही नहीं है। मेरा जो है, आप उनके हिस्ट्री से रिलेटेड वो करिए, और अगर वो ठीक है, आप बता सकते हैं अगर उन्होंने हिंदुओं ने बुद्ध के साथ किया है, तो बुद्धों ने भी हिंदुओं के साथ किया है, तो ये आपस में झगड़ा हो रहे थे, ठीक है, आइडियोलॉजी के झगड़े होते रहते हैं फ्री सोसाइटी में, तो इसमें कौन सी इतना बड़ा हुआ है? झगड़े होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने घर के झगड़े निपटाने के लिए बाहर के आदमी को बाप बना लें। हाँ एग्जैक्टली, वो मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। अगर मेरे भाई के साथ मेरा झगड़ा होगा तो मैं अपने घर में ही सुलटाऊंगा, मेरे पिता के साथ, अलग अन्य भाइयों के साथ बैठ के। ये नहीं कि मैं बाहर से पड़ोसी को जाकर बोलूंगा तू मेरा पापा बन जा और चल मेरे साथ आके मेरे भाई को पीट। ठीक है, वो हाल इनका हो गया नियो बुद्धिस्ट का। अपने घर के झगड़े घर में निपटाओ, अपनी डिबेट करो, डिस्कशन करो, और चीजें जो है उनको सुलझाओ। जाके पाकिस्तानियों को पापा बना के यहाँ पर आके अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक देश इनका भी घर है, जैसे हमारा घर है वैसे ही उनका भी ये देश, उनका भी घर है, उनका अपना है। थोड़ी सी बात सुन लीजिए, मैं आपसे ये बात, सिंपल सी बात जानना चाहता हूँ। एक बहुत ही साधारण सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति इस लाइव में जुड़ा हुआ, कोई भी, रुद्रा जी बता दें हमको, ये बताइए कि छोटा बम फोड़ने वाला अच्छा आदमी होता है कि बड़ा वाला बम फोड़ने वाला आदमी अच्छा होता है? बस यही बता दो। दोनों ही हिसाब से कोई अच्छा नहीं होता है, दोनों ही बेकार है। हाँ, दोनों बेकार है, बस कम बेकार वो है जो छोटा बम फोड़ा। नहीं, कम बेकार वाली क्या बात होती है सर? बम तो बम होता है, बेकार तो दोनों है। वो तो है ही, मतलब दोनों में से पहले बड़े बम वाले को खत्म करेंगे प्राथमिकता में,
ऐसा कैसे? नहीं इसमें नहीं, बड़ा बम छोटा बम, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि अगर आप बोल रहे हो ना कि एक अच्छा है और ये बुरा है, और दोनों का ना ना, कनेक्शन दोनों दोनों बुरे का हैं। कनेक्शन नहीं, वहीं से, अच्छे बुरे की दोनों का बात नहीं कनेक्शन हो रही वहीं है। से। बात ये जी हो रही जी है कि बिल्कुल। जब तुम्हारे घर की बात हो तो उसको घर में ही निपटाया जाता है, उसके लिए आप बाहर जाके शिकायत नहीं करते हैं। सर ये और कब घर यही का सबसे मसला घर बड़ी में निपटा है सर? सबसे बड़ी इन्होंने प्रॉब्लम घर का यही मसला कभी घर में नहीं निपटाया सर। हमारे देश सर में बात, सबसे इन्होंने बड़ी सर 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 वेट सर एक वेट सेकंड, वेट 2 सर मिनट कोई बोलना मसला चाहूंगा है मैं। ही नहीं, मसला क्रिएट किया जा रहा है और बेकार कोशिश है भाई। उनके हिस्टोरियन को कुत्ता भी नहीं पूछता। जब पत्थर पड़ते हैं ना हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में, तो या फिर कुत्ते को पढ़ते हैं या फिर उनके जो माई बाप बनाए रखे हैं ना उनको पढ़ते हैं। तो फिर भी तो सर कह रहे हो कि नहीं, फिर भी तो सर कह रहे हो कि उन्हीं के हिस्टोरिकन जो हैं, उन्हीं की किताबों को पढ़ के उन्हीं की बातों को आप आगे रख के कह रहे हो कि नहीं वो तो अच्छे थे और यही बुरे हैं। आप इनकी बात करिए, उनकी बात मत करिए। मतलब आप ये कहना नहीं नहीं चाहते हैं जड़ को छोड़ दीजिए और पत्ते तोड़ा करिए। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप 12 बुद्ध को मत टारगेट करिए, बस बुद्ध का मत अरे करिए, भैया बुद्ध उनके को तो मैं हिस्ट्री से पूजने रिलेटेड। वाला इंसान हूँ। सुनो ना सर, मैं बुद्ध हाँ को पूजने वाला इंसान अरे हूँ, मैं यार, हिंदू हूँ और हिंदू बुद्ध को पूजता है, ये मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। लेकिन मैं मुझसे ये तो पूछो कि मैं कौन से बुद्ध को पूजता हूँ? बुद्ध भी बहुत पूछो। सारे बना रखे हैं मार्केट में। अरे जब 28 बुद्ध हुए हैं तो 28 में से मैं किसी एक को पूज लेता हूँ, बात खत्म।